आपसे शुरू कर रहा हूं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी जुड़ गए हैं। आदेश जी, आपका भी स्वागत। लेकिन रागिनी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। आपको भी लग रहा है एक तरफा कार्रवाई, कोई पैटर्न नजर आ रहा है आपको? लगातार पहले रामनवमी पर अटैक, हनुमान जयंती पर अटैक, लगातार हिंदू शोभा यात्रा पर अटैक, कोई पैटर्न आपको नजर आ रहा है? मुझे पैटर्न नजर आ रहा है अमन जी, और मैं उस पैटर्न की क्रोनोलॉजी आपको समझाती हूं और आशा करती हूं आपके दर्शकों को समझाने का भी पूरा समय मुझे मिलेगा। आप देखिए, 2014 में मोदी जी ने बहुत सब्ज बाग दिखाए थे भारत की जनता को, बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, एक न्यू इंडिया बनाएंगे देश को, ऐसा दावा भी किया था। और मैं बधाई देना चाहती हूं नरेंद्र मोदी जी को, मोहन भागवत जी को, अमित शाह जी को, भाजपा को, संघ को, कि सांप्रदायिकता की, धार्मिक उन्माद की, नफरत की, हिंसा की बुनियाद पर एक न्यू इंडिया बनाने में लगभग कामयाब हो ही गए हैं। मैं कहना चाहती हूं कि ये मात्र संयोग नहीं है, ये प्रयोग है कि पूरे देश में जो नफरत और हिंसा की चिंगारी है वो अब दावानल का रूप धारण कर रही है। और बड़े भारी मन के साथ में डिबेट कर रही हूं क्योंकि मैं दिल्ली वाली हूं, और दिल्ली के लिए कहा जाता था कि दिल्ली दिलवालों का शहर है, एक ऐसा शहर जो देश में कौमी एकता, मजहबी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता की विरासत, बहुलता, विविधता का प्रत्यक्ष प्रमाण दिल्ली में देखा जा सकता है, जहां हर धर्म, हर जाति, संप्रदाय, क्षेत्र के लोग मिलजुल कर खुशी से रह सकते हैं। लेकिन अब वो दिल वालों की दिल्ली दंगे वालों की बन गई है। और मुझे लगता है आपको आम आदमी पार्टी को भी बुलाना चाहिए था, क्योंकि मोदी जी केजरीवाल जी के साथ मिलकर दोनों जब से सत्ता पर काबिज हुए हैं, दिल्ली दिलवालों से दंगे वालों की बन गई है। मुझे थोड़ा सा 10 सेकंड का समय और दीजिएगा। 2020 की तरफ ले जाना चाहती हूं। शाहीन बाग को याद करिए, कपिल नाम का एक लड़का जो तमंचा लहरा रहा था, गोली चला रहा था, 2020 के फरवरी में पता चलता है कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। संजय सिंह के साथ उसकी फोटो वायरल होती है और दिसंबर आते आते वो भाजपा को ज्वाइन कर लेता है। आज अंसार नाम का एक युवा है जो फिर भाजपा ये आरोप लगा रही है कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, जो जहांगीरपुरी के दंगों का मुख्य आरोपी माना जा रहा है। और एक और प्रेम शर्मा नाम का व्यक्ति है जिसने शोभा यात्रा निकाली जहां पर तलवारें लहराई गई, उस व्यक्ति का भी अभी थोड़ी तफ्तीश होगी तो भाजपा के साथ लिंक निकल आएंगे। तो लगातार रोजमर्रा की जिंदगी के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी पर तो चर्चा ना हो। हम हलाल में, हिजाब में, हम आजान में, हम बुलडोजर में, हम रामनवमी में, हम रमजान में फंसे रहें, यही चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और यही हो रहा है देश में अमन, जिसकी हमें पूरी तरीके से मुखालफत करनी चाहिए, विरोध करना चाहिए। तो गलती शोभा यात्रा निकालने वालों की है, हिंदुओं की है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 3 शोभा यात्राएं निकली, 2 शोभा यात्रा की परमिशन थी। आप हिंदू हैं अमन, मैं भी हिंदू हूं। हमने बचपन से शोभा यात्राएं देखी हैं, हमने रामनवमी की भी देखी है, हमने काली माता की शोभा यात्राएं निकलती हुई भी देखी है, हनुमान जयंती की भी देखी है। ये तलवारें कहां से आ जाती हैं? कब लहराती हुई तलवार आपने देखी? मैंने तो नहीं देखी इससे पहले, मैंने तो तमंचे नहीं देखे शोभा यात्रा में। हिंदू होने के नाते मुझे दुख होता है कि मेरे धर्म का राजनीति की तरह इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। पत्थर बरसाने वालों पर कार्रवाई कीजिए, उन्हें आतंकी बोलिए। पर अमन, मैं आपसे पूछती हूं कि क्या शोभा यात्रा में तलवारें लहराई जानी चाहिए? भक्ति के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं, प्रतिशोध की अग्नि के भूखे नहीं है भगवान। हाँ, तो इसलिए मैंने पूछा रागिनी, आपके हिसाब से गलती इन्हीं की थी जिन्होंने शोभा यात्रा निकाली, वो तलवारें वगैरह लेकर आए थे। गलती दंगाइयों की नहीं, गलती इनकी ही थी। मतलब मैं वही ठीक समझ रहा हूं ना, शायद आप ये कहना चाह रही है गलती इनकी ऊपर एफआईआर हुई है अमन, उनके ऊपर एफआईआर हुई है, बजरंग दल और वीएचपी पर एफआईआर। नहीं, वो नहीं। अभी ये फैक्चुअल, अभी एक मिनट में रागिनी अभी एक अपडेट है, एक मिनट, एक अपडेट है। नहीं, शोभा यात्रा में दंगा होता है। नहीं, एक अपडेट है रागिनी, जिसका आप जिक्र कर रही है वो ट्वीट डिलीट हो गया। एएनआई ने जो ट्वीट किया था, एक मिनट मैं बता देता हूं, एक अपडेट आ गया। नहीं, मैं आपको फैक्चुअल फैक्ट बता रहा हूं रागिनी जी, जो आपने बताया वीएचपी पर एफआईआर हुई है, एक फैक्ट आ गया। एएनआई ने अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया है। राकेश अस्थाना जी ने स्टेटमेंट भी वापस ले लिया है। उन्होंने कहा है कि 3 प्रोसेशन थे, 2 की परमिशन थी, तीसरे आयोजक है, वीएचपी से लेना देना कोई नहीं है। मतलब आप शायद गलत कोट कर रही है, मैं आपको सुधार रहा था फैक्ट्स। एएनआई ने ट्वीट भी डिलीट कर दिया रागिनी जी। उस शोभा यात्रा के आयोजक थे जिसकी अनुमति नहीं थी, केवल उसी शोभा पत्थरबाजी की अनुमति ली गई थी क्या? जिसकी अनुमति नहीं थी, पुलिस ने अनुमति, उसी शोभा यात्रा के रागिनी जी पत्थरबाजी की अनुमति नहीं लेंगे तो पत्थर खाएंगे। नहीं, गलत, पत्थरबाजी गलत है। पत्थरबाजी करने वाले आतंकी हैं। मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूं, आपने कहा अनुमति नहीं ली। हिंदू धर्म में किसी शोभा यात्रा में तलवार चलाने, चलिए मैं आपके साथ, अनुमति नहीं ली, आप कह रही हैं अनुमति नहीं ली, ठीक है, मैं इस पे सवाल पूछूंगा। मैं आपके साथ हूं, अनुमति लेनी चाहिए थी, ठीक है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, ये लिखा है रामचरितमानस में। हिंदू धर्म कहता है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। ये हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। पॉइंट डिस्कस करते हैं ना, अच्छा लगेगा ना, लोगों को भी समझ में आएगा। चेले करते हैं ना काम। चलिए रागिनी जी, पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस करेंगे ना, लोगों को समझ आएगा। आपने बोला परमिशन नहीं ली, ठीक है, यही बोला आपने, परमिशन नहीं ली थी, ठीक है, यही है ना आपका काउंटर, परमिशन नहीं ली थी। तो क्या पत्थरबाजी के लिए परमिशन ली गई थी? नंबर 1। नंबर 2, परमिशन नहीं लेंगे तो मार खाएंगे। नंबर 3, मेरा सवाल, पुलिस को भी परमिशन लेनी थी क्या, जो पुलिस पर भी पत्थरबाजी हो गई? हमें क्यों तर्क वितर्क करना है दंगाइयों को बचाने के लिए कि इनकी गलती है, इन्होंने परमिशन नहीं ली, ये उकसा रहे थे, ये भड़का रहे थे, ये तलवारें लेकर जा रहे थे। आपको तलवारें दिखी, आपको पेट्रोल बम नहीं दिखा रागिनी जी। मेरे मुंह में ये शब्द डाल रहे हैं, मैंने ऐसा कहा ही नहीं। आपने कहा ना परमिशन नहीं थी। सेकंड दे दीजिए, मैं हाँ बोलिए प्लीज रागिनी जी, बोलिए। आरोप लगा रहे हैं कि मैं, हाँ, आप मुझ पर ये आरोप लगा रहे हैं कि मैं पत्थरबाज लोगों का की ढाल बनने का काम कर रही हूं, उनको डिफेंड कर रही हूं और शोभा यात्रा के खिलाफ बोल रही हूं। ऐसा कतई नहीं है। दंगाई का मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। दंगाई दंगाई है, चाहे वो पत्थर फेंके, चाहे वो गोली चलाए, चाहे वो तलवार लहराए, चाहे वो गालियां देकर उकसाए, चाहे वो दंगा फसाद की जड़ बने। ये अब देखिए सारी बातें पता है, आप माफ करिएगा रागिनी जी, बरसाने वालों आपका एक पक्षी है, चाहे उकसाएं, चाहे भड़काएं, चाहे शोभा यात्रा वाले गालियां दे, बरसाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पर मैंने आपसे भी एक सवाल पूछा कि क्या किसी भी शोभा यात्रा में तलवार लहराना सही आपको लगता है? आपको तलवारें दिखी, आपको पेट्रोल बम नहीं दिखे रागिनी जी? आपको छतों पर पेट्रोल बम नहीं दिखे? आपको पेट्रोल बम, बंदूकें, लाठी, डंडे, तलवारें, आपको ये शिवम नहीं नजर आया? आपको कन्हैया नजर नहीं आया जिसको मार दिया? नहीं रागिनी जी, गलत। मैं आपको कभी बीच में नहीं टोकता, मैं माफी के साथ, गलत रागिनी जी, नहीं, बहुत गलत। आप की कोशिश कर रहे हैं, ये बिना परमिशन जाएंगे तो मार खाएंगे। कमजोर नहीं है जितना आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रागिनी जी, मैं आपको कभी बीच में नहीं टोकता, लेकिन ये हिंदू बिना परमिशन जाएगा, मार खाएगा, इनसे एनओसी लेनी पड़ेगी। पुलिस ने, अच्छा पुलिस पर क्यों हुई थी पत्थरबाजी? फिर चलिए बताइए। चलाना दोनों गलत है रागिनी जी, पुलिस पर क्यों पत्थर बरसे? फिर चैनल पर ये बात बोलनी चाहिए, दोनों गलत हैं। पुलिस ने दोनों के ऊपर एफआईआर की है, पुलिस ने दोनों को कटघरे में खड़ा किया है, तो आप क्यों बचाने का काम कर रहे हैं? मैं दंगाइयों को नहीं बचा रहा ना, कम से कम मैं पीड़ित पक्ष को बचा रहा हूँ। उसकी निंदा होनी चाहिए रागिनी जी, मैं पीड़ित पक्ष को बचा रहा हूँ, जिसको लाठी पड़े, डंडे पड़े, जो शिवम बेचारा आईसीयू में, वो कन्हैया जिसको मार दिया, जिंदा पीट कर मार दिया, मैं उसके साथ खड़ा हूँ रागिनी जी। ये लड़ाई दंगाई वर्सेस पुलिस है, मैं पुलिस के साथ खड़ा हूं, मुझे पुलिस पर भरोसा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं इन्होंने परमिशन ली, नहीं रागिनी, मॉडल दिल्ली पर इन्होंने परमिशन नहीं ली तो ये पिटेंगे, इन्होंने परमिशन नहीं ली तो ये पत्थर खाएंगे। मैं जानती हूं अस्थाना जी जो पुलिस के कमिश्नर हैं, उन्हें गुजरात आईपीएस कैडर से दिल्ली में लाया गया है। कह रहा था आपको पुलिस पर भी भरोसा नहीं हटा के। मैं चाहती हूँ कि गुजरात मॉडल ना बने दिल्ली, मैं चाहती हूँ कि नफरत की राजनीति बंद हो, मैं चाहती हूँ कि महंगाई पर बातचीत हो, मैं चाहती हूँ कि आप बताएं अमन कि आज थोक महंगाई दर 13% से 14.5% पर पहुंच गई है और हिंदुओं के लिए महंगाई कम नहीं हो रही है। मैडम ये बताने से अगर हिंदुओं को राइट टू रिलीजन मिलता है तो मैं बता देता हूँ, 500 रुपए का सिलेंडर वहाँ जीने का अधिकार खतरे में है, वहाँ राइट टू लाइफ नहीं है। मेरे लिए राइट टू लाइफ इंपॉर्टेंट है मैम, रागिनी जी के पेट में पड़ रही है। रागिनी जी, मेरे राइट टू लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, जीने का अधिकार भी इंपॉर्टेंट है रागिनी जी, आपके लिए भी होगा। अभी आपने बताया आप भी हिंदू, मैं भी हिंदू, उनका राइट टू रिलीजन खतरे में है, राइट टू लाइफ खतरे में है। कन्हैया लाल जिसको मार दिया पीट कर, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं शिवम की बात कर रहा हूं रागिनी जी। आपने मुझे अब मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको नहीं टोका, आपने मुझे बोला उन्होंने परमिशन नहीं ली। मेरे 3 सवाल है रागिनी जी, अगर आप जवाब दे सके। अमन जी बताइए, मेरे को 3 सवाल है मेरे रागिनी जी, 3 सवाल। आपने बोला परमिशन नहीं ली, पूछिए। क्या पत्थरबाजी की परमिशन ली गई थी? नंबर 1, क्या पुलिस को भी परमिशन लेनी पड़ेगी जो पुलिस पर भी पत्थरबाजी हुई? आप बताइए, पुलिस पर किसने पत्थरबाजी करी रागिनी जी? आप सुनना नहीं चाह रहे। अच्छा आप मैं जवाब दे दूं? हाँ, बोलिए प्लीज बोलिए रागिनी जी, प्लीज बोलिए। आपने कहा कि क्या पत्थरबाजों के पास परमिशन थी? बिल्कुल नहीं थी। आप पत्थरबाजों को आतंकी बता रहे हैं, उस शोभा यात्रा के लिए भी परमिशन नहीं थी, तो उनको क्या कहेंगे? मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जो तलवार लहरा रहे थे, सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ और किसी शोभा यात्रा की बात नहीं कर रही हूँ। एक बात मैं आपको और कहना चाहती हूँ, चौहान बांगड़ में कांग्रेस के पार्षद हैं, मतीन अहमद जी के बेटे हैं, जो सालों से ये प्रक्रिया करते आए हैं। हनुमान जयंती के दिन सड़क की सफाई करके फूल बिछाए उन्होंने शोभा यात्रा निकलने के लिए। ये कांग्रेस की तहजीब है, ये बात कांग्रेस पार्टी कहती है। और अमित शाह जी सो रहे हैं क्या?
इंटेलिजेंस को कोई खबर नहीं है कि पत्थर इकट्ठे हो रहे हैं, कि पेट्रोल बम बन रहे हैं कि नहीं। मुझे बताइए अमित शाह क्या कर रहे हैं? लगातार दंगे पे दंगे दिल्ली में होते जा रहे हैं। दिल्ली की पुलिस दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष है, दिल्ली का सारे देश का इंटेलिजेंस उनके पास है। ये कहां सो रहे हैं? चलिए बताइए भाई, आदेश गुप्ता जी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष।